हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। यस। यहाँ पर आता है। Yes, so did you make your sentences? Yes. Yes, so please start speaking. पर इनको थोड़ा समझ नहीं आया वर्ब के बारे में, तो ये पूछना चाहते हैं। तो उनको ही बोलने दीजिए ना, उनको नहीं आया समझ तो मैं बता देती हूँ, मैं अपने बता देती हूँ। हाँ, यस। प्ले, हाँ, प्ले द कैरम बोर्ड। डू नॉट प्ले द कैरम। प्लीज डू नॉट द कैरम। प्ले द कैरम। हाँ, ठीक है। हाँ, यस। दूसरा वर्ड लिया पिक। पिक द फ्लावर्स। डू नॉट पिक द फ्लावर्स। प्लीज पिक द फ्लावर्स। एक्चुअली पिक तो आप एक होता है जमीन से उठा रहे हैं, एक होता है तोड़ना, प्लक होता है, वो प्लक होता है। वो प्लक होता है, PLUCK। फूल तोड़ना और तोड़ना, हाँ, तोड़ना प्लक होता है। और जो चुनना होता है, जमीन में से कोई चीज चुनना, वो पिक होता है। वो पिक होता है। मैंने वही बनाया है। हाँ, ठीक है। अच्छा, वाइपर, जैसे कि साफ करो, छत को साफ करो, तो इसका मैंने वाइपर द रूफ किया है, तो ठीक है क्या? नहीं, देखिए वाइप होता है, वाइप का मतलब होता है जैसे पहुंचना, पानी है तो वाइप आउट, जैसे पानी है तो उसको वाइपर से आप साफ करते हो। तो वाइप का मतलब तो होता है पहुंचना। और स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। और मॉप अप का मतलब होता है पोछा लगाना। एक मिनट सर। तो वाइप का मतलब होता है पानी पड़ा है उसको वाइपर से साफ किया। और एक होता है सूखी जगह को झाड़ू से साफ करना, दैट इज स्वीप। और मॉप अप होता है पोछा लगाना। गीले कपड़े से जो आप पोछा लगाते हो फ्लोर को, उसको बोलते हैं मॉप अप। मॉप अप। हाँ। चौथा सेंटेंस लिया थ्रो। हाँ। थ्रो द बॉल। डू नॉट थ्रो द बॉल। इसको डू नॉट की जगह डोंट बोलिए। डोंट थ्रो द बॉल। प्लीज डोंट थ्रो द बॉल। ओके। चौथा लिए, पांचवा लिए ड्राइव। ड्राइव योर कार। डू नॉट ड्राइव योर कार। प्लीज डू नॉट ड्राइव योर कार। छठा लिए स्विम। स्विम इन द वाटर। Do not swim in the water. Please do not swim in the water. आगे लिए wear. I wear pant. I do not wear pant. अब I से नहीं बनाइए अभी। केवल वर्ब को पहले लेना अपने को। अच्छा। मतलब किसी को बोल रहे हो आप। Like wear your clothes. Wear your clothes. Don't wear. Please wear. Yeah. ठीक है। Please don't wear my shirt. ठीक। दूसरा नेक्स्ट ये sit. Sit down. Sit down on the chair. Sit down on the chair. ठीक है। नेक्स्ट ये write. Write the book. Do not write the book. Please do not write the book. Write the book or write a book. Write a book. Write a book. अच्छा। एक किताब लिखो, एक किताब नहीं लिखो। Don't write a book. या आप ऐसे भी बोल सकते हो, Don't write on the book. Okay. मतलब किताब पर मत लिखो, Don't write on the book. ठीक है।
फिर नेक्स्ट ये पुश द डोर, हाँ नॉट पुश द डोर, प्लीज डू नॉट पुश द डोर। हाँ ठीक है। नेक्स्ट ये क्लीन टू एवरी क्लॉथ, डू नॉट क्लीन टू एवरी क्लॉथ। नहीं टू नहीं बोली है उसमें। हाँ जी, क्लीन द क्लॉथ्स, एक्चुअली क्लॉथ को क्लीन नहीं करते हम, क्लॉथ को वॉश करते हैं। वॉश। क्लीन तो कोई जैसे टेबल है उसको क्लीन करोगे आप, फ्लोर है उसको क्लीन करोगे, कपड़े को तो आप धोगे, तो वॉश बोलेंगे, वॉश योर क्लॉथ्स, डोंट वॉश योर क्लॉथ्स। नेक्स्ट लिए वर्क, आई डू दिस वर्क, आई डू, आई से नहीं बनाई है अभी, आई से नहीं बनाई है। ठीक। हाँ आगे लिए ओपन, ओपन द बॉक्स, डू नॉट ओपन द बॉक्स, प्लीज ओपन द बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट लिए क्लोज, क्लोज द चैप्टर, डू नॉट क्लोज द चैप्टर, प्लीज क्लोज द चैप्टर। ठीक है। और नेक्स्ट है वैक्स, ये भी मैंने आई करके बनाया, आई डू द वैक्स इन हैंड। नहीं आई से नहीं बनाई, आई से नहीं बनाई है। ठीक। हाँ वो अभी बताएंगे आगे, अभी अपन इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। ठीक। तो ये लास्ट था। हाँ व्हाट अबाउट यू? हाँ जी, आपने क्या लिखा, आपको क्या समझ में नहीं आया? तो यही सेंटेंस समझ नहीं आया ना, तो मतलब जैसे कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, वेयर देयर, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे मतलब मैंने कहीं जाना है, आई एम गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ तो ये बनाना है आपको। हम स्टेप नहीं आता, मतलब पता लगे इसका मतलब ये है, इसका देयर वेयर, इसका मतलब कहाँ जा रहे हो। नहीं आप मतलब क्या ये जानना चाहते हो कि ये सेंटेंस बनाए, या जो मैंने बताए थे वो नहीं करने आप? मैंने जैसे बनाया हाउ आर यू, हाँ हाउ डू यू, हाउ इज इम्पॉसिबल, हाउ इज इम्पॉसिबल, हाँ हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, हाँ ठीक है। व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर वर्क, हाँ ठीक है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। मैंने इस तरह से 2-3 बनाए थे। 2-3 नहीं, फिर अगर बनाए थे तो यही ज्यादा बना लेते आप। अच्छा अब मैं ये पूछूंगा, अगर ये ठीक है तो मैं वो बना सकता। नहीं तो कुछ भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सही है ना, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। ये ठीक है थोड़ा जो बनाए। हाँ ठीक है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंसेस भी आने चाहिए ना आपको। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो वो बस वर्ब को लेना है और बनाना है। अच्छा है ना, तो आप साथ में बैठ के भी बना सकते थे, मैंने बोला था। अच्छा है ना, चलिए तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस थे। तो अभी अपन टुडे आई एम टेकिंग डेली रूटीन। तो अच्छा, डू यू वांट टू लर्न ग्रामर और डायरेक्ट स्पीकिंग? डायरेक्ट स्पीकिंग, ग्रामर ठीक रहेगा, ग्रामर, हाँ ग्रामर इज द बेस्ट। नहीं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं आप कि डायरेक्ट स्पीकिंग करते रहें? नहीं, अगर ग्रामर थोड़ा आ जाएगा तो स्पीकिंग में आसानी रहेगी इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तो आपने हिंदी की ग्रामर सीखी थी क्या पहले? नहीं सीखी थी ना। डायरेक्ट ही तो हिंदी बोलने लगे थे आप। सही बात। या जो भी आपकी लैंग्वेज थी, पंजाबी जो भी थी, तो आप बोलने लगे थे। सो व्हाट इज योर मदर टंग?
आपकी मदर टंग कौन सी है? हिंदी है, पंजाबी है, क्या है? पंजाबी। पंजाबी। So you are Punjabi. Yeah. Okay. So your mother tongue is Punjabi. So you speak Yeah. Punjabi. So when you Yeah. started speaking, then you didn't learn the grammar of Punjabi. Yeah. You just started speaking Punjabi. पंजाबी, yes. या लाइक तुसी किथे जा रहे हो, तो आपने बोल दिया, तो आपको उसकी ग्रामर थोड़ी पढ़नी पड़ी। नहीं वो सही। हाँ, तो इसी तरह जरूरी नहीं है, लेकिन आना चाहिए ग्रामर, ये सही बात है। तो हम ऐसा करते हैं कि टॉपिक लेते हैं, उसके बीच में जो थोड़ी थोड़ी ग्रामर है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है? पहले भी स्पीक पे ठीक है। हाँ, स्पीकिंग पे ठीक। तो टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट डेली रूटीन। First you listen to me, I am telling you my daily routine. Okay. तो जो मैं सुबह से उठ के रात तक करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? Then you listen to me carefully and then you try to speak, ठीक है? तो आप मुझे ध्यान से सुनिए। I get up early in the morning. I get up early in the morning at 5 o'clock. Okay, I get up early in the morning at 5 o'clock. समझ आ रहा है आपको? एक मिनट सर। नहीं, लिखना नहीं है आपको, सुनिए केवल। अच्छा, ठीक है। हाँ, कोई अगर आपको लगता है लिखना चाहिए। नहीं जो ठीक है, समझाओ, समझना ठीक है। I get up early in the morning at 5 o'clock. I finish my nature calls. नेचर कॉल कल बताया था क्या मैंने ये रूटीन आपको? नहीं। अच्छा, कल किसी और क्लास में बताया होगा, मुझे ऐसा लगा आपको बताया। नहीं बताया। I finished my nature calls. नेचर कॉल्स में सब आ गया, आप टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, वो सब चीज। ओके, so I finished my नेचर कॉल्स। नेचर कॉल्स मैं लिख देता हूँ। नेचर कॉल्स, ये नेचर कॉल्स बोलते हैं इनको, ठीक है? नेचर कॉल। तो मतलब रूटीन। हाँ, मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ आपको कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ 5 बजे, फिर नेचर कॉल अपने फिनिश करता हूँ। लाइक तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. I finish my nature calls. I get ready and I go for a walk. I go for a walk. Clear? ठीक है, समझ में आ गया आपको? I go for a walk. कोई चीज समझ? हाँ, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। हाँ, yes. I go for a walk. I come back after walk after an hour. मैं आधे घंटे बाद ऑफिस आता हूँ। 1 घंटे बाद। 1 घंटा। अच्छा। After an hour. 1 hour. हाँ, yes. I read newspaper for 10 minutes. Okay. And then I take exercise for 15 minutes. Exercise for my neck and exercise for my back. Okay. And then I take a cup of tea and I have light breakfast. And then I start teaching. At 9 I start teaching, right? And at 12 o'clock I take bath and I have lunch and I take a nap. I take a nap. Nap? What is this nap? हाँ, nap का मतलब होता है जैसे आप दोपहर में सोते हो ना थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोना, वो नैप होता है, ठीक? तो आई टेक अ नैप, ठीक है? आई टेक अ नैप। दोपहर में सोना। हाँ, थोड़ी देर के लिए सोते हो ना आप, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, उसको बोलते हैं आई टेक अ नैप। एंड आई गेट अप एंड आई टेक अ कप ऑफ टी
and I start teaching my students. In the evening at 6 o'clock, I go out to meet my friends and students and all. I come back at 8 o'clock, and then I have dinner and I work on computer. I make videos and I upload my videos to my YouTube channel. And at 11 or 12 o'clock, I go to bed. So this is my routine. Now you speak your daily routine. I get up 6 a.m. in the morning. Then I drink 2 glass water. I take 2 glasses of water. और इसको then I will repeat करिए. I take 2 glasses of water. 2 glasses of water. Then after I fresh. हाँ वही आप बोल दीजिए बस. I finish my nature calls. हाँ. I finish my nature calls. I nature my calls. I then finish. I go to walk. हाँ yes. I'm going to walk. Morning walk. I go for a walk. I go for Okay. Then I will come back 1 hour. I come back. Will नहीं. I come back. 1 hour. After 1 hour. हाँ 1 घंटे बाद आता हूँ. I come back after an hour. N बोलते हैं अपन. N hour. 1 hour नहीं. An hour. है ना. हाँ ठीक है. I come back after an hour. हाँ yes. हाँ yes. I come in 10 hours. I come back. I come back after an hour. ऐसे बोलिए. I come back after an hours. हाँ hours नहीं hour. Hour. हाँ 1 ही घंटा है ना. hours तो बहुत सारे हो जाएंगे. Hour. हाँ जैसे आप बोलते मान लो several hours. Several hours. तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 hours. बहुत सारे hours. हाँ बहुत घंटे बाद. इसलिए hours बोलेंगे. लेकिन 1 घंटा है तो hour ही बोलेंगे. hours नहीं बोलेंगे. और 2 घंटे हो गए तो hours बोलोगे. तो hours 1 से ज्यादा हो गए तो hours 2 hours हो जाएगा. एक है तो hour रहेगा. 1 के बाद जितने भी होंगे तो hours हो जाएंगे. Hours. Next. After that. I take the breakfast. I take breakfast. Then after go to service. I go. आप ये बोल सकते हो. I take breakfast and I get ready to my office. I get ready to my office. I get ready to my office. हाँ मतलब अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हो ना आप. तो I get ready to my office. हाँ I get ready to my office. Yes. हाँ. Then after go to office. हाँ आप क्या कहना चाहते हैं ऑफिस पहुंचने के बाद? हाँ क्या करते हैं आप? I will open the work. नहीं हिंदी में बताइए. आप ऑफिस गए फिर क्या करते हैं आप? फिर आपने अपना काम शुरू किया. मैंने आप शुरू करते हैं अपना काम. स्टार्ट द वर्क. हाँ अब क्या बोलेंगे? आप जरूरी नहीं है कि वो बोलो. छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए. अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना बहुत अच्छी और बहुत जल्दी तो छोटा सेंटेंस कितना बना सकते हो वो बनाओ. I go to office. हाँ छोटा सा. I go to office. छोटा बना के बंद करिए. फिर दूसरा बनाइए छोटा उससे जोड़िए.
फिर छोटा बनाइए जोड़िए, फिर छोटा बनाइए फिर जोड़िए। जैसे आई गेट रेडी टू माई ऑफिस, अब खत्म हो गया ये सेंटेंस। आई गेट रेडी टू माई ऑफिस। हाँ, फिर आपने बोला आई रीच माई ऑफिस, आई गेट रेडी टू माई ऑफिस हो गया एक। फिर आपने बोला आई रीच माई ऑफिस, अब पहुंचता हूँ, ठीक है। आई रीच माई ऑफिस एट 10 o'clock, 10 o'clock, मैं 10 बजे पहुंचता हूँ, ठीक है। yeah. आई स्टार्ट या हाँ, अब आप बोलोगे आई स्टार्ट माई वर्क या आई बिगिन या स्टार्ट ही बोल दिए, चलिए आई स्टार्ट माई वर्क, हाँ ठीक है। फिर आफ्टर दैट, then after 2 p.m. is time my lunch. हाँ, तो अब आपने बोलना है कि 2 बजे मेरा लंच का टाइम होता है, तो आप क्या बोलेंगे मैडम इसको? 2 बजे मेरा लंच का टाइम होता है। माई लंच टाइम, माई लंच टाइम, यस यस बोलिए, हाँ हाँ। माई लंच टाइम इज 2 PM। वेरी गुड, ऐसे भी बोल सकते हो आप, माई लंच टाइम इज 2 PM, और आप बोल सकते हो 2 PM इज माई लंच टाइम, या माई लंच टाइम इज एट 2 PM, ये भी बोल सकते, ठीक है। तो बोलिए, यस गो हैड। माई लंच टाइम इज, हाँ हाँ, is 2 p.m. Half hours is my lunch time. हाँ, अब मेरा लंच जो है आधे घंटे का होता है। तो बड़ा आसान है, थोड़ा सा सोचिए और बनाइए, जल्दी नहीं बनाइए, आराम से बनाइए और छोटा सा बनाइए। आपने कहना है कि मेरा लंच का टाइम आधा घंटा होता है। अभी आपने बोला माई लंच इज एट 2 PM, इट्स माई लंच टाइम एट 2 PM। अब वो आधे घंटे का होता है, तो क्या बोलेंगे आप? My lunch time is half hours. थोड़ा सा इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा आपको, My आप lunch बताइए। time, हाँ, my lunch time half hours. आवर्स नहीं, Hour. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें कुछ थोड़ी सी कमी है। माई लंच टाइम, हाँ हाँ यस, आप बताइए। माई लंच टाइम एट हाफ आवर। नहीं, एट तो जब आता है जब अपन टाइम बताते हैं। At. अभी आप एक बार एट तो हम जब बताते हैं जब टाइम हो, एट 5 o'clock, एट 2 o'clock। 6 o'clock. जब ड्यूरेशन बताते हो ना, आधा घंटा ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन, तो वहां पे फॉर लगना जरूरी है। अच्छा, my lunch time for hours. हाफ आवर। Half hour. माई लंच इज, या माई लंच टाइम इज फॉर 30 minutes। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, माई लंच टाइम इज फॉर, अब यहाँ पे हाफ एन आवर ऐसे बोलेंगे, Half an hour. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए My lunch time for half an hour. हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, तो जब एन आवर बोला था तो 1 घंटा, तो माई लंच टाइम इज फॉर हाफ एन आवर। क्लियर? तो ये मेरा लंच का टाइम आधे घंटे का होता। हाँ, नेक्स्ट। Then 4 p.m. my tea time. अब वैसे ही बनाइए जैसे वो बोला था आपने। My, नहीं पहले हिंदी में बोलो। 4 बजे मेरा टी, 4 बजे मेरा चाय का टाइम है। हाँ ठीक है। 4 o'clock माई टी टाइम। 4 o'clock is 4 o'clock is my टी टाइम। ओके ओके, एक चीज और बताता हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, I have my tea time at 4 p.m. ये भी बोल सकते हो आप।
मेरा चाय का टाइम 4 बजे हाँ, आई हैव माई टी टाइम एट 4 PM। PM। यस, नेक्स्ट। अब वहां पे आप चाय पीते हो? कभी कभार पी लेते हैं, जब हाँ, नहीं है वैसे ही पी लेते हैं। हाँ, तो चलिए, तो इसको क्या बोलोगे आप कि मैं कभी कभी 1 कप चाय पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? आई हैव, वेरी गुड। हाँ, आई हैव टी, आई हैव टी। कभी कभी डिफरेंस नहीं, कभी कभी को क्या बोलूं? हाँ, आप बताइए। वही सोच रही हूँ। कभी कभी को क्या बोलते हैं? वो तो मैं बताता हूँ। समटाइम। आई हैव टी समटाइम्स। हाँ, अब लेकिन ये समटाइम्स कहाँ आना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। हमेशा सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। I have my tea. हाँ, आई समटाइम्स हैव टी। मैं कभी कभी हाँ, आई समटाइम्स हैव अ कप ऑफ टी भी बोल सकते हो आप। अ कप ऑफ टी, 1 कप चाय लेता हूँ। हाँ, आई समटाइम्स हैव अ कप ऑफ टी। कभी कभी चाय लेता हूँ। हाँ, हाँ, नेक्स्ट। 6 PM क्लोज माय ऑफिस। हाँ, ये तो समझ गया मैं, मगर सेंटेंस सही कैसे बनेगा? माय ऑफिस टाइम इज क्लोज 6 PM। अच्छा, आप बताइए मैडम, आप बताइए। मेरा शाम को 6 बजे ऑफिस बंद होता है। हाँ, ठीक है। माय ऑफिस क्लोज 6 PM। माय ऑफिस क्लोज 6 PM। हाँ, आप बताइए। इवनिंग इन 6 PM। माय ऑफिस इज क्लोज इवनिंग इन 6 PM। देखो, या तो आप क्लोजेस बोल दो, क्लोज माय ऑफिस क्लोजेस एट 6 PM, या तो आप ये बोल दो, माय ऑफिस क्लोज एट 6 PM। क्लोजेस। क्लोजेस। अब एस क्यों लगा रहे हैं इसमें, आपको पता है? ये वर्ब में एस क्यों लगाया? क्लोज बोल सकते थे, क्लोजेस क्यों बोला? क्लोजेस क्यों बोला? क्योंकि रोज बंद होता है। मैं बताता हूँ। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, माय ऑफिस गेट्स ओवर 6 PM। अब आप ये बताइए कि हमने ये एस क्यों लगाया वर्ब में? एस क्यों लगाया? नहीं, ऑफिस और ऑफिसेज। माय ऑफिस। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, आपने बोला था, पहला सेंटेंस क्या बोला था आपने? माय ऑफिस क्लोज टाइम 6 PM। सबसे पहला सो के उठे थे जब। गेट अप अर्ली। हाँ, आपने बोला था आई गेट अप एट 6 AM, यही बोला था ना आपने? मतलब जब किसी चीज के लिए आई गेट अप, सुबह उठना 6 बजे। नहीं, आपने बोला था आई गेट अप एट 6 AM, यही बोला था ना आपने कि मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर घूमने जाता हूँ, फिर चाय नाश्ता करके तैयार होके ऑफिस जाता हूँ, यही बोला था। आपने बोला था आई गेट अप एट 6 AM। हाँ, फिर आपने बोला था आई गेट रेडी टू ऑफिस, ये भी बोला था आपने। जी बोला था।
आई गेट रेडी रेडी टू माय ऑफिस। ये भी बोला था आपने। हम्म आपने गेट्स क्यों नहीं बोला था यहाँ पे? आई गेट्स अप। क्योंकि हम शायद सुबह स्टार्ट करते हैं और शाम को क्लोज करते हैं, तो इसलिए क्लोजेस आएगा। नहीं, हाँ जी, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये रूल है। देखिए, ये अपन जो बोल रहे हैं ना टॉपिक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हम बात करते हैं वो सच्चाई होती है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, बच्चे खेलते हैं, आप टीवी देखते हो, मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो ता है, ती है, ते है आता है। जैसे बादल गरजते हैं, पानी बरसता है, लाइक, और आप मुझे पढ़ाते हो। अब ये क्वेश्चन में भी हो सकता है, लाइक, आप खाना बनाते हो, आप कहाँ रहते हो। तो जब आप समझिए, देखिए, आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जानते हो आप क्या होता है? सब्जेक्ट पता है क्या होता है इंग्लिश में? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता तो बोलिए, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये नहीं सोचो कि अरे हम पूछेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, पूछने के लिए ही तो पढ़ रहे हो आप। तो पूछने से डरिए मत। नहीं, डर नहीं। जितना पूछना पूछो आप, बेझिझक। उसी के लिए तो पढ़ रहे हो आप। नहीं, आप पूछोगे नहीं आप तो पता कैसे चलेगा? इसलिए पूछो। नहीं आता बोलो नहीं आता, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं। शर्म की बात तो तब होती कि हम पूछे ही ना। सही बात। पूछने में कोई शर्म नहीं आती तो नहीं आती। अब आप मुझसे पूछोगे क्या आपको तेलुगु आती है? मान लो आप मेरे से पूछो, महेश्वरी जी आप बड़ी बातें बनाते हो, अंग्रेजी तो बोलते हो, क्या तेलुगु आती है? तो मैं बोलूंगा नहीं आती। आप पूछोगे मलयालम आती है, मैं बोलूंगा नहीं आती। आप पूछोगे बंगाली आती है, मैं बोलूंगा नहीं आती। तो इसमें शर्म की बात क्या है? मुझे कभी मौका ही नहीं मिला बंगाली बोलने का या मलयालम या तेलुगु बोलने का, तो कहाँ से आएगी? इसी तरह आपको नहीं मिला तो आपने नहीं सीख पाई, लेकिन अभी आपको जरूरत महसूस हो रही है तो आप सीख रहे हो। और ये अच्छी बात है कि किसी भी एज में आदमी कुछ भी सीख सकता है, पर उसमें एक इच्छा होना चाहिए करने की, कि मैं करूंगा या करूंगी, तो कर लोगे आप, है ना? यस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत दिखाई, आप दोनों ने, कि नहीं हम सीखेंगे। नहीं तो लोग सोचते हैं अरे यार क्या करना है अब सीख के, यार इतनी जिंदगी निकल गई और 25-30 साल जितनी जिंदगी है वो भी निकल जाएगी, क्या करना है सीख के? नहीं, तो जरूरी। पर जितना आप करोगे ये शो करता है कि आप क्रिएटिव हो, आप जिंदगी को जीना चाहते हो। एक तो था आराम से जी रहा आदमी, चलो ठीक है जैसे चल रहा चलने दो। एक होता कुछ करना चाहता है जीवन में, नहीं यार ये करो ये करो ये करो, वही तो जिंदगी है। आप जितना अपने आप को व्यस्त रखोगे उतना आप स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी। अगर आप काम में व्यस्त रहोगे, काम में बिजी रहोगे, तो आप बीमार नहीं होगे, क्यों? आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। और जो खाली बैठा होता है ना, वो सोचता रहे यार पेट में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेट में, सोचेगा वो। और जब बिजी होगा तो उसको पेट दर्द पता ही नहीं चलेगा। वो है ना, they will be work they will be work। क्या कहना, क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। they will be work। हाँ आगे बोलिए।
भूल गए। नहीं, दे विल बी वर्क, क्या था और के सेंटेंस? क्या बोलना चाहते हो आप? मतलब काम ही काम बढ़िया है, काम ही जीवन है। अच्छा, आप ये बोलना चाहते हो कि काम ही जीवन है ना? तो आप ये बोल सकते हो वर्क इज लाइफ और लाइफ इज अ वर्क। सिंपल, जीवन ही काम है और काम ही जीवन है। हाँ, सिंपल, वर्क इज लाइफ, लाइफ इज वर्क, सिंपल। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। तो इंग्लिश में क्या होता है, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने के लिए, फिर हमको पड़ती है वर्ब की जो हम कल पढ़ रहे थे, उसके बाद हमको जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। ये सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला है। जैसे आपने कहा मैं बाजार जाता हूँ, तो कौन जाता है? मैं। तो मैं कौन है? सब्जेक्ट, जाने वाला। उसके बाद वर्ब आती है जाना। भाई जैसे आपने कहा मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं, तो सबसे पहले मैं चाहिए ना सब्जेक्ट, तो आपने लिख दिया आई। फिर आपको चाहिए वर्ब, तो वर्ब क्या है? गो। फिर क्या है? बाजार, तो टू जरूर आता है गो के साथ। तो आई गो टू मार्केट। तो सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? I am go to market. ये बोलता I am go to market? नहीं, I go to market. I am इसमें हु के लिए कुछ नहीं होता है। हु तो हिंदी में हम बोलते हैं मैं बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पे हु के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप, यहाँ बोलेंगे I go to market। यहाँ बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट। हाँ, my AC is on, but still I am feeling thirsty। मुझे प्यास बहुत लगती है, नाश्ता करके बैठा हूँ ना इसलिए। नहीं, वाटर तो अच्छी चीज है। हाँ, वाटर तो अच्छी चीज, जितना पिए उतना अच्छा है। हाँ, वही तो सब्जेक्ट देखिए, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो सब्जेक्ट जैसे क्या होता है, आपने देखा आई, दे, या कोई दो नाम आपने बोल दिए, जैसे राम एंड मोहन। अब देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं इसमें, और यू भी हो सकता है इसमें। यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, मगर यू को हमेशा हम प्लूरल ही मानते हैं। अच्छा, आई विल। हाँ, आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल मानते हैं। आई होता सिंगुलर है, आई होता तो एक ही है ना सिंगुलर, लेकिन मानते प्लूरल है उसको। हाँ, ठीक है। तो आई, वी, दे, एनी टू नेम एंड यू, these are plural subjects। और जो सिंगुलर होते हैं वो ही, शी, कोई एक और कोई एक नाम, जैसे हमने बोल दिया सीता। हाँ, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। कौन से? ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। सिंगुलर आई, वी, दे, राम, मोहन, यू, ये कौन से सब्जेक्ट है? ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुवचन। मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा। आई एक्चुअली सिंगुलर होता है, मगर प्लूरल ही मानते हैं उसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है आई। और ही, शी, इट,
इनको सिंगुलर हम सिंगुलर मानते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे सर आप यानी एक वचन हाँ एक बचा, सिंगुलर। एक बचा। अब क्या होता है, जैसे आपने बोला आई गेट अप, यही बोला था ना आपने, आई गेट अप एट 6 AM। 6 AM। लेकिन आपको बोलना हो आपकी वाइफ के बारे में कि मेरी पत्नी 6 बजे उठती है, तो क्या करोगे आप? He is get up 6 AM। तो कैसे बोलोगे आप? He is get up 6 AM। नहीं, आप बताइए। शी गेट अप। आपको बोलना है मेरे हस्बैंड 6 बजे उठते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? माई हस्बैंड गेट अप इन नहीं लगाना ना, गेट अप 6 AM। इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। अब मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल में। जब प्लूरल बोला तो आपने बोला था आई गेट अप, आई गेट अप, आई गेट अप बोला था। लेकिन जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वर्ब में हमको एस ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है। गेट एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगाना पड़ता है। समझ में आया आपको? She get up से 6 PM। तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या बोलेंगे? She gets up at 6 AM, ये बोलेंगे आप। आया समझ में? लगाना है तो गेट लगाना है, और अगर दूसरे के लिए लगाना है तो एस लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन यू के दूसरे के लिए तो है, मगर यू के साथ नहीं लगाओगे आप। आपने कहा अपने लिए लगाना है, ठीक है चलो। He gets up at 6 PM। मतलब यू के साथ गेट ही लगाना है, यू गेट अप। हाँ, क्यों लगाना है? क्योंकि वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगाना है, सिंगुलर के साथ एस लगाना है। अगर हमको बोलना है कि नदी बहती है, तो कैसे बनाएंगे? आप बना के दिखाइए, दोनों लोग बोलिए। नदी बहती है। हाँ, तो नदी के लिए क्या बोलते हो आप? रिवर। 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 अब बहने के लिए? बहने के लिए, बहने के लिए नहीं पता। नहीं पता? बहने के लिए बोलते फ्लो। फ्लो। रिवर इज अ फ्लो, रिवर इज फ्लो। नहीं, देखिए इस तो आएगा ही नहीं, मैंने कहाँ बताया इस लगाइए, इस तो मैंने बताया ही नहीं ना। फ्लो मतलब है ना, रिवर नदी। तो सब्जेक्ट और वर्ब लगाइए बस। रिवर फ्लो ना, रिवर गेट्स फ्लो। अब गेट क्यों लगा रहे हैं? गेट की जरूरत ही नहीं है। गेट की जरूरत ही नहीं है। रिवर फ्लो। हाँ हाँ बोलिए, डरा मत करो। फ्लो द रिवर। जो मन में आए वो बोलो। फ्लो द रिवर। फ्लो द रिवर नहीं होगा, सब्जेक्ट पहले बोलिए। नदी बहती है। रिवर फ्लो, रिवर इज फ्लो। इज नहीं आएगा, इज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है ना ये, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आप पहुंच गए थे वहां तक, देखिए रिवर, रिवर गेट्स फ्लो। अरे गेट्स को छोड़ो भाई, गेट्स क्यों आएगा इसमें? गेट नहीं आएगा, गेट की जरूरत ही नहीं है।
भाई ये तो पता है, सब्जेक्ट रिवर है और वर्ब फ्लो है। फ्लो है तो रिवर फ्लो है, मगर River flow। रिवर सिंगुलर है, हम्म तो सेंटेंस होगा रिवर फ्लोज। रिवर फ्लोज। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? कि नदी बहती है। नदी बहती है, ठीक है ना। अच्छा, फ्लो मतलब बहना, फ्लोज बहती है। हाँ, फ्लो मतलब बहना, लेकिन बहती है तो सिंगुलर है ना, हाँ, नदी तो एक ही बह रही है ना। अब मैं कहता नदियां बहती हैं, तो क्या करते आप? रिवर्स फ्लोज। रिवर्स आर फ्लो। अरे आर एच कहाँ से आएगा? हाँ, रिवर्स फ्लोज। हाँ, रिवर्स फ्लोज। नहीं, आपके पीछे कौन है? हु इज देयर ऑन बिहाइंड यू? नथिंग, कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। पहले नहीं। कोई था, बच्चा था शायद आपका। हाँ, लड़की थी। उसको पूछिए क्या होगा, नदियां बहती हैं, उसको पूछिए, इसको ट्रांसलेट करके बताओ। राघु, आगो इधर आओ। नदियां बहती हैं, इसका ट्रांसलेट कर। नदियां बहती हैं, नदियां बहती हैं। एक मिनट। नहीं, नदी बहती है। नहीं, नदियां रिवर्स। हाँ, आई थिंक अपॉस्ट्रोफी इंस्टेड ऑफ फ्लो होगा। रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो। हाँ, बिल्कुल सही बताया। कौन बच्ची है आपकी? हाँ जी, बिटिया। हाँ, बिटिया है। देखो उसने सही बताया आपको। देखो रिवर्स, अब देखो रिवर एक सिंगुलर थी, रिवर, तभी तो आपने बोला था रिवर फ्लोज। लेकिन रिवर्स प्लूरल हो गया तो एस तो लगेगा ही नहीं ना, वर्ब में हट जाएगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स फ्लो। तो रिवर्स फ्लो। फ्लो, नदी बहती है, नदियां बहती हैं। हाँ, नदी बहती है रिवर फ्लोज, और नदियां बहती हैं रिवर फ्लो। यस। अभी आप बनाइए पक्षी उड़ता है। पक्षी उड़ता है। हाँ, एक ये बनाइए, फिर बनाइए पक्षी उड़ते हैं। सिंगुलर भी बनाइए, प्लूरल भी बनाइए। उड़ता है, पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी का प्लूरल नहीं होता हिंदी में, पक्षी को पक्षी बोलते, पक्षी है ना। बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स फ्लाइंग। बर्ड्स बर्ड्स फ्लाइंग। बर्ड्स फ्लाइंग। बर्ड फ्लाइंग। फ्लाइंग्स नहीं, फ्लाई होता है। देखिए, ING नहीं लगाएंगे ना, ING क्यों लगाएंगे? बर्ड्स फ्लाई और बर्ड्स फ्लाई। SES तो लगाइए, IES। बर्ड्स फ्लाइज। हाँ, बर्ड फ्लाइज। अब देखिए इसमें अपन वाई होता है ना फ्लाई में, तो IES लगा देंगे। फ्लाइज। हाँ, बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ता है, बर्ड फ्लाइज, है ना। बर्ड्स फ्लाइज। बर्ड फ्लाइज। ये तो एक पक्षी उड़ता है ना, एक पक्षी उड़ता है, तो इसलिए तो SES IES लगाना पड़ा उसमें, ठीक है। अब होते पक्षी उड़ते हैं, तो सिंपल हो जाएगा बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई। आया समझ में? एक के लिए यस लगाना है और बाकियों के लिए फ्लाइज उड़ते हैं। सिंगुलर है तो S लगाना है, प्लूरल है तो नहीं लगाना है। क्लियर? जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ये तो मैं रखूंगा, हमें ऐसी चीज पूछी हमें समझ में नहीं आ रही। जैसे ये बर्ड्स फ्लाई,
birds fly, bird birds flies fly fly, और birds fly. bird flies, उसमें IES लगेगा। इसमें fly है, flies है। वही तो कहती, जब एक होगा तो जब एक बर्ड के लिए एक कुछ भी होगा उसके लिए IES लगेगा, और जो हाँ वो है उसके लिए तो सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब में एस, ES या IES लगाना पड़ता है। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें हमको एस, ES या IES अगर लगा है तो हटा दो, लगाना ही नहीं है, फिर सिंपल वर्ब रखना है। जैसे हमने बोला कि जैसे आपने अपने बच्चे के बारे में बोला, अभिषेक अपने ऑफिस जाता है, तो क्या बोलोगे आप? अभिषेक गो टू ऑफिस, अपने के लिए आएगा हिज। हाँ हिज तो आएगा, ये तो सही है, लेकिन वर्ब को तो चेंज करिए। अभिषेक इज गो टू ऑफिस। अभिषेक अपने ऑफिस जाता है। हाँ अभिषेक Please go to office. go to Office. his office. Abhishek is go to office. Abhishek goes to. हाँ goes to। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे बनवाना चाह रहा हूँ, मैं बताऊंगा जब तक आप नहीं बात सीखोगे। आप खुद से एक दो बना लिए ना, फिर समझ आ जाएगा। तो अभिषेक अब क्या होगा, अभिषेक गोज टू ऑफिस। अब ये अपने के लिए ही जाएगा, क्योंकि ही है, क्योंकि वो ही है, और ही के लिए ही जाएगा। शी होता तो हर आता, आई होता तो माय आता। जैसे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, अभी अभिषेक गोज टू हिज ऑफिस, तो यही तो बनाओगे आप। गोज टू हिज ऑफिस। ठीक है। लेकिन जब आपने बोला था कि मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, तब आपने क्या बोला था? आई गो टू माय। तो आपने आई के साथ अपने के लिए क्या होगा? माय। आई गो टू माय ऑफिस। अब यहाँ पे गोज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गोज? यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है। नहीं, क्योंकि आई प्लूरल है। आई को प्लूरल मानते हैं, क्योंकि मानते हैं उसको। होता तो सिंगुलर है आई, लेकिन उसको हम प्लूरल मानते हैं। भाई किसी को हमने अपना फूफा मान लिया तो उसकी इज्जत तो करोगे ही नहीं। या किसी को ताऊ माना, किसी को चाचा माना, तो उसको इंग्लिश में आई को प्लूरल ही मानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप ये सोचोगे कि आई सिंगुलर है, इसमें तो गोज होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो रूल्स कहीं कहीं चेंज होते रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस में आएंगे तो फिर सही बनने लगेगा। ठीक है। अब जैसे आपने कहना है कि वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती है। वह लिख लीजिए, चाहे महक लिख लीजिए, एक ही बात। मैं खाना बनाती। शी की बात कर रहा हूँ। शी। हाँ तो शी, तो वह खाना बनाती है। शी मेक्स महक। हाँ एक ही बात है, महक लिख लीजिए चाहे शी लिख लीजिए। हाँ तो क्या बोलेंगे? वह का तो
शी आएगा। खाने का फूड और बनाती है का मेड कुक। हाँ, खाना बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कुक। तो सेंटेंस क्या बन गया? शी कुक द फूड। नहीं, गलत है। क्या गलत है बताइए? शी कुक्ड। शी कुक्ड। कुक्ड तो मैंने बताया ही नहीं है ईडी लगाने के लिए। वो तो पास्ट में चले गए आप, वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। अगर आपने कह दिया शी कुक्ड फूड तो हो गया उसने खाना बनाया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो खाना बनाती है। शी कुक्ड फूड। अरे भाई, वर्ब में एस क्यों नहीं लगाते? She's cooks. वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। वह खाना बनाती है, वह खाना नहीं बनाते लगाएंगे। हैं। अब आप एक काम करिए, मतलब आपको करना है, होमवर्क है कि जो आपको मैंने वर्ब कल बताए थे या आपने जो लिखे थे उन्हीं वर्ब को लेके आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लेके सेंटेंस बनाने। जैसे आपने वर्ब लिया था राइट, ठीक है? तो राइट माने लिखना। अब आप इसको सिंगुलर से भी बनाइए, प्लूरल से भी बनाइए। ये सारे मैंने यहाँ पे जो आपको दिए ना, आई, वी, दे, राम एंड मोहन एंड यू, ही, शी, इट, सीता, तो सबको लेके आपको राइट को यूज करना है। ठीक है? कैसे? जैसे आई लिया आपने पहले, ये चलो सीता लिया आपने, सीता, तो राइट लिखिए तो राइट्स हो जाएगा, सीता राइट्स अ लेटर। बन गया? ये बन गया। अब आपने आई ले लिया, आई राइट अ लेटर, ये हो गया। आई राइट अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर। हाँ, उसमें एस लग जाएगा। सीता राइट्स ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब आप मतलब सीता एक लेटर लिख रही है, लिखती है, लिख रही है नहीं, लिखती है। सीता एक लेटर लिखती है, आई राइट ए लेटर। मैं एक लेटर लिखता हूँ। अब इसमें यू ले लीजिए, तो यू के साथ कैसे बनेगा? यू राइट अ लेटर। हाँ। अब दूसरा ले लीजिए, ही ले लीजिए, तो कैसे बनेगा? इसके बाद ही राइट्स द लेटर। हाँ, बिल्कुल सही। अब आपको करना क्या है? मतलब आई, शी और ही का एक को हमने बनाया है, तीनों का। जैसे सीता राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, राइट्स ए लेटर, आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। बिल्कुल, तीनों में राइट और राइट्स आना चाहिए। सिंगुलर में राइट्स, प्लूरल में राइट। अब आप क्या करोगे? कम से कम 10 वर्ब लीजिए। बोलो। ये होमवर्क है, आप खुद ले लेंगे, मैं बताऊं? आप बताओ। चलिए लीजिए। सिट, सिट, मैं लिखता जाता हूँ। सिट, कम, गो, ईट, प्ले, डांस, सिंग, स्टडी, रन, वॉक, कुक, स्लीप। सॉरी, ये गलत लिख दी मैंने पहले।
स्लीप, स्पेलिंग सही कर देता हूँ, SLIP, स्लीप। तो ये वर्ब लिख दी मैंने, सेट, कम, गो, ईट, प्ले, डांसिंग, स्टडी, रन, वॉक, कुक, स्लीप। ठीक है, और लिख देता हूँ एक दो, जैसे ड्रिंक, और लिख देता हूँ जैसे फूड, नहीं फूड वर्ब नहीं है, ईट वर्ब ईट। और कौन से वर्ब हो सकते हैं, जैसे मेक, रीच, रीच, और तो ये वर्ब आप लेके आपको अब सारे वो सब्जेक्ट्स लेने हैं, सिंगुलर, प्लूरल और सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, हम दोनों मिलके बनाए ना? हाँ, मिलके बना लीजिए, और फिर बनाने के बाद उनको बोलिए, करेक्शन करने के बाद बोलेंगे, पहले मत बोलिए। ठीक है, जैसे आपने बना ली तो चेक करवा लेंगे, जब आप कल मुझसे तब आपस में फिर बोलेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, और अपना डेली रूटीन भी बोलेंगे कल आप। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो कल लेंगे क्लास? हाँ जी, कल लेंगे। ठीक है, तो ये करिए, आप बनाइए सेंटेंस, जितने ज्यादा से ज्यादा बनाएं, और अपना रूटीन जरूर बोलेंगे कल स्पीकिंग में, और ये आप करेंगे काम, ठीक है? ओके, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट। ओके।